क्योंकि है ना हमने कैसे कैसे अब कहाँ रहेंगे, क्योंकि आजकल बाहर रहना भी है ना 10-15 हजार से कम नहीं है किराए पे, और इसका भी हमको वो देना है, इंस्टॉलमेंट देनी है इसकी भी, कैसे क्या करेंगे। इन दिनों मध्य प्रदेश भू माफियाओं और अवैध बिल्डरों के लिए स्वर्ग बना हुआ है। मध्य प्रदेश के नागरिकों की जान से खिलवाड़ करने वालों को अवार्ड मिलता है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का अवैध टाउनशिप और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने वाले भू माफियाओं से खासा लगाव है। यही वजह है कि पिछले दिनों ठाटीपुर इलाके के गोल्डन टावर के घटिया निर्माण के चलते चर्चाओं में आए बिल्डर और राजनीतिक रसूख वाले माफिया मोहन बांदिल को स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने हाथों से पुरस्कृत किया है। आपको बता दें कि ये वो मोहन बांदिल है जिसने गोल्डन टावर में रहने वाले 27 परिवारों को बेघर करने के साथ उनके जीवन भर की कमाई से खरीदे गए सपनों के आशियाने के साथ बड़ी ठगी को अंजाम दिया है। हादसे के बाद अब तक ये बिल्डिंग माफिया किसी के सामने नहीं आया है। गोल्डन टावर में अपना घर गवा चुके लोगों की माने तो इसकी तबीयत खराब थी और हॉस्पिटल में भर्ती था, लेकिन मुख्यमंत्री के हाथों अवार्ड लेने की तस्वीरों ने ग्वालियर नगर निगम और प्रशासन के महाभ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोलकर रख दी है। बहरहाल बिल्डिंग का पिलर टूटने के बाद अपना हिस्सा लेकर सारे अधिकारियों ने अपनी आंख, कान और मुंह बंद कर लिया है। एक बड़ा वाला चांदी का जूता स्थानीय नेताओं के मुंह पर भी मारा गया है, क्योंकि जरा सी बात पर सड़क पर उतरने वाले नेताओं ने भी अपने मुंह बिल लिए हैं। और वैसे भी सैया भये मुख्यमंत्री तो डर काहे का, क्योंकि कांग्रेस की महापौर भी इस संबंध में बोलने से बच रही हैं। गोल्डन टावर की मुझे जानकारी मिली है और इसके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों को जो 27 परिवार रह रहे थे उनके लिए कुछ उचित व्यवस्था की जाएगी कि उनको कहीं रहने की व्यवस्था हो। संजय शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री घटिया निर्माण करने पर और लोगों की जान खतरे में डालने पर अवार्ड देते हैं, और ये हम नहीं कह रहे हैं। दरअसल 24 तारीख को मुख्यमंत्री ने एक ऐसे बिल्डर को अवार्ड दे दिया, अपने अवार्ड से नवाजा, जिसने ये बिल्डिंग बनाई और इस बिल्डिंग के में रहने वाले 27 परिवारों की जान के साथ जोखिम भरी बिल्डिंग है। साफ तौर पर आप यहाँ पर देखेंगे किस तरह से ये बिल्डिंग बनाई है और इसका एक पिलर धसक गया था, जिसके बाद यानी गोल्डन टावर नाम की ये बिल्डिंग है और यहाँ पर इस बिल्डिंग को पूरी तरह क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया गया है। आनन फानन में यहाँ के परिवार जो थे उनको यहाँ से भागना पड़ा और अन्यंत्र कहीं अलग से उनको मकान जाकर अब चूंकि दर बदर की वो ठोकरें खा रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे किस तरह से नगर निगम ने एक बोर्ड नोटिस लगाया हुआ है कि ये बिल्डिंग जो है पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, इसमें रहने से जान का खतरा हो सकता है। आप यहाँ पर ये भी देखेंगे किस तरह से काम चल रहा है। हालांकि बिल्डिंग बनने के बाद जो भी मरम्मत होती है वो कितनी यहाँ पर टिक पाएगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। और सबसे अहम बात ये है कि ये जो बिल्डर हैं, बिल्डर का नाम है मोहन बांदिल, और ये मोहन बांदिल को पिछले 24 तारीख यानी सोमवार को मुख्यमंत्री द्वारा अवार्ड दिया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ रहने वाले 27 परिवारों की जान जोखिम में डालने के बाद ये अवार्ड मिलना, हालांकि मुख्यमंत्री के हाथों से अवार्ड मिलना पूरी तरह सरकार की जो मंशा है वो उस पर जो है सवाल खड़े करता है। यहाँ पर तमाम सारे लोग मौजूद हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि तमाम सारे लोग यहाँ पर हैं जो कि यहाँ के रहने वाले हैं और इस बिल्डिंग में जिन्होंने किसी ने लोन से मकान लिया, किसी ने अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी लगाई, लेकिन वो पूरी पूंजी और अब वो लोन भी नहीं भर पा रहे हैं, पूरी तरह से ख़त्म हो गई। बात करते हैं जी। मैम क्या नाम है आपका, क्या काम करते हैं? शशि प्रभा जी। तो आपने ये जो बिल्डिंग में फ्लैट लिया होगा, कितनी पूंजी आपने लगाई होगी, कितनी मेहनत से आपने पैसा इकट्ठा किया होगा, उसके बाद आपको फ्लैट मिला? बिल्कुल, आपने लोन से लिया है। तो जब ये जो बिल्डिंग के जब आपको पता पड़ा कि ये बिल्डिंग दरक रही है या इसमें दरार पड़ गई है, इसका एक पिलर टूट गया है, तो क्या फील हुआ? बहुत फील हुआ था, बहुत टेंशन में आ गए थे हम लोग, तो डर गए थे, टेंशन में आ गए, क्योंकि हमने कैसे कैसे अब कहाँ रहेंगे, क्योंकि आजकल बाहर रहना भी है ना 10-15 हजार से कम नहीं है किराए पे, और इसका भी हमको वो देना है, इंस्टॉलमेंट देनी है इसकी भी, कैसे क्या करेंगे। यहाँ के लोगों को कितना डर लगा? बहुत डर लगा। सारे लोग पूरी रात बाहर बैठे रहे हैं, मल्टी के बाहर बैठे रहे हैं, खाना भी उनका पूरा सड़ता रहा है ऊपर ही, कोई अंदर जाने की इच्छा ही नहीं रख रहा, कह रहा है डर लग रहा है बहुत।
अब चूंकि ये बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, नगर निगम का नोटिस भी लग गया है, हालांकि जी। जो बिल्डर है वो यहाँ पे काम करवा रहा है, लेकिन काम कितना टिकता है देखने वाली बात नहीं, होगी। नहीं, वो तो लेकिन पूरा किसी के साथ जान का स्ट्रक्चर जोखिम लेना नहीं, और नहीं, वो तो पूरा चटकन आ गई है ना बिल्डिंग में, पूरा स्ट्रक्चर हल चुका है, क्योंकि उसमें रहना भी अब खतरे से खाली नहीं है और रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि है ना रहना नहीं चाहिए, वो एक बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस हादसे के बाद में आप लोगों के साथ धोखा करने के बाद मुख्यमंत्री ने जो है इनको अवार्ड दिया अवार्ड है। दिया है, ये तो गलत किया ना अवार्ड देना, क्योंकि जब इतनी सारी न्यूज चैनल चल रहे हैं तो उन तक तो खबर पहुंची होगी ना कि ग्वालियर में एक मल्टी उन्होंने ऐसी बनाई है जो कि 7 साल भी नहीं चली है वो, और उसका स्ट्रक्चर देखो, उसका पूरा वो देखो, क्वालिटी क्वांटिटी देखो क्या लगाई है, और शासन प्रशासन क्या वो देता है परमिशन, ऐसी मल्टी बनाने का परमिशन नगर निगम देता है। नहीं तो अब तो नगर मुख्यमंत्री निगम ने देखिए, भी अब देखा। तो मुख्यमंत्री का अवार्ड मिल गया तो कार्रवाई होनी नहीं है क्यों? नहीं, कार्रवाई नहीं होगी तो हम तो करेंगे ना, हम तो सीधे कोर्ट जाएंगे ना, कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है, प्रधानमंत्री को भी कोर्ट में आना पड़ता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो उनको अवार्ड दे दिया, तो आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री का संरक्षण हासिल है? ऐसा कुछ नहीं है, वो उसको कोई भी अवार्ड दे दे, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ गलत हुआ है तो उसका तो हमें ना वो करेंगे, विरोध करेंगे उसका। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ युवा भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, किस तरह से देखते हैं, चूंकि ये तो मल्टी है, अब ऐसा लगता है कि अब गिरी तब गिरी, क्योंकि घर तो बना ही हुआ है जी घर तो बना ही हुआ है, सारी फैमिली यहाँ से जा चुकी है, अपना अपना रहने का इंतजाम कर रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जब ये 16 तारीख को मल्टी में इस तरह की दरार आई, उसका पिलर धसका, उसके बाद में 24 जुलाई को मुख्यमंत्री उसे अवार्ड देते हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है आपके, चूंकि आप युवा हैं, देश का भविष्य माने जाते हैं, बड़े बड़े नेता बोलते भी हैं कि युवा देश का भविष्य होता है, युवा देश का पूरा जो देश का भविष्य है युवाओं के कंधों पर होता है, तो क्या लगता है आपको, अब मुख्यमंत्री अवार्ड दे रहे हैं ऐसे व्यक्ति? ये तो गलत है, ये तो क्या है, उनको पता लगा, उनको सारी न्यूज़ चैनल में चल ही रहा है तो उनको यहाँ तक उनको पता ही होगा। ये तो मिली भगत है पूरी राजनीति की। मतलब आपको लगता है मुख्यमंत्री का संरक्षण हासिल है? हो सकता है ऐसा। इनको तो यहाँ पर ये युवा भी हैं, काफ़ी निराश नजर आते हैं, उनके मुंह से बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि मुख्यमंत्री का संरक्षण इस बिल्डर को ये हो सकता है। और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। ये मुख्यमंत्री ने उनको अवार्ड दिया है, वो भी तब जबकि उनकी बिल्डिंग की पूरी तरह से जो है खराबी नज़र आई थी, इसकी बिल्डिंग के अंदर दरार आई। अब उसके बाद में 24 तारीख को अवार्ड देना किस तरह देखते हैं? देखिए, बिल्डर को नेताओं जी का संरक्षण तो होता ही है, इसीलिए इतनी हिम्मत कर पाते हैं, और प्रशासन भी इनके पास ही होता है, इसीलिए इतनी बात दब गई है अब तक। ना नगर निगम कमिश्नर साहब ने पल्ला झाड़ दिया कि ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो भाई आप लोग परमिशन क्यों देते हो? फिर आपकी जिम्मेदारी कहाँ है? मानकों का प्रयोग नहीं किया, पूरे तरह से जो स्टैंडर्ड होते हैं बिल्डिंग बनाने के, उसका प्रयोग नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल ये तो 3-4 लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और बिल्डिंग बना दी। ये लोग प्रोफेशनल लोग नहीं होते हैं, बस काम चल रहा है इस तरह से। इस बिल्डर के तो तमाम सारी और भी मल्टी है, तो उनकी जान की भी खतरे में होगी फिर? बिल्कुल चेकिंग होनी चाहिए, किसी स्वतंत्र संस्था से इनके मटेरियल का चेकिंग कराइए ना। ये नगर निगम तो देखिए यहाँ पर भ्रष्ट है पूरी तरह से, हम बताएं ग्वालियर नगर निगम पूरी तरह से भ्रष्ट है, वरना इस तरह की मल्टी बनती नहीं कभी। लेकिन अब तो मुख्यमंत्री का संरक्षण भी हासिल हो गया है, तो कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है। 27 परिवारों के आशियाने पर डाका बिल्डर ने डाला है नगर निगम के, तो क्या कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है? काफी दिनों निश्चित तौर पे 27 परिवार परेशान हैं, दूसरी जगह रहने पे मजबूर हैं। इसके लिए जांच भी कराई जाएगी और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। 27 परिवारों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? अभी प्रशासन इसके बारे में चिंता कर रहा है कि उनको वैकल्पिक क्या व्यवस्था की जाए उनकी। सबसे अहम बात यह है कि जिस बिल्डर ने ऐसी घटिया बिल्डिंग बनाई, तमाम सारे निर्माण उसके शहर में है, लेकिन बावजूद इसके जांच तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री उसको अवार्ड दे रहे हैं उस हादसे के बाद, तो उस पर कार्रवाई आप कर पाएंगे? इतनी हिम्मत है प्रशासन में? बिल्कुल, प्रशासन से बड़ा कोई नहीं है, मुख्यमंत्री से बड़ा प्रशासन है। प्रशासन से बड़ा कोई नहीं है, और अगर वो दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। भाजपा के मुख्यमंत्री ने, भाजपा सरकार ने अवार्ड कैसे दे दिया उसको? वो अवार्ड दूसरे उसमें है। अब ये बिल्डिंग जो बनी है, ये बिल्डिंग पुरानी है, उसके बाद उसने अन्य कोई काम किए होंगे और उसने अवार्ड अगर मिला है उसको, तो उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं ग्वालियर की बात कर रहा हूँ। ग्वालियर में नई बिल्डिंग इतने कम समय में अगर धराशायी हो रही है तो ये जांच का विषय है।
सर गोल्डन टावर को लेकर क्या प्लानिंग है, क्योंकि 27 परिवार परेशान हो रहे हैं, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है और निगम की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी इसमें बोर्ड लगाया है। हाँ, वो मामला एक्चुअली मैं सीधे नहीं देख रहा हूँ, जो अधिकारी देख रहे हैं उनसे हम जानकारी लेंगे। जो कमिश्नर साहब की संज्ञा में पूरा मामला है, जो समुचित कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री उनको अवार्ड दे रहे हैं, उस बिल्डर को अवार्ड दिया है मुख्यमंत्री ने, तो कैसे कार्रवाई करवाएंगे आप? नहीं, मैंने पहले बताया कि ये मामला मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फैक्ट इसके पता भी नहीं है। थोड़ा एक सवाल और है कि शताब्दीपुरम के आई ब्लॉक में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है, जबकि GDA ने नगर निगम को बिल्डिंग हैंड ओवर कर दी। अब ये विभाग भी मुझसे संबंधित नहीं है, मुझे पता ही नहीं। तभी तो